गीता का ये छठा अध्याय अंतिम चरण में है। अर्जुन की शंका थी कि जो योग मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, ईश्वर से संलग्न होने के लिए जो यत्नशील लोग हैं, उनकी श्रद्धा गहरी है और वो लगातार अपना प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी साधना में सफलता नहीं मिली। संसार से विमुख हुए, प्रभु की ओर जुड़े, उनका राग वैराग में बदला, उनके प्रयास भी लगातार जारी रहे, लेकिन किसी कारण मन में चंचलता के कारण उनका ध्यान हट गया और उनका योग का मार्ग छूट गया। ऐसा भी माना जाता है कि साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्नशील व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाए और शरीर छूट जाए तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति चरम लक्ष्य तक न पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ये शंका मन में होती है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास, उसका लाभ क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ये मार्ग जिस पर चलते चलते मैं बीच में रुक गया हूं और सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए जैसे संसार के लोग विषय वासनाओं में अपने आप को अनुरक्त करते हुए इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि उसी में वो लीन रहते हैं और उन्हें लगता है यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। लेकिन जो उस मार्ग का परित्याग करते हुए तप के मार्ग पर चला, योग के मार्ग पर चला, पूर्ण सफल नहीं हुआ तो उसका भविष्य क्या है? संशय मन में रह जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता कि जिसको हवा उड़ा ले जाए, तो न इधर का रहा न उधर का और खुद का अस्तित्व भी नहीं रहा। इन सारे प्रश्नों के साथ उसने 39वें श्लोक में फिर एक और शंका रखते हुए ये कहा कि आप ही हैं कृष्ण जो मेरे संशयों को नष्ट कर सकते हैं। एतन में संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषत तदन्य शंशस्यास्य छेता नह्युपपद्यते। संशय मतलब संदेह को, छेतु मतलब दूर करने में अर्ह से समर्थ हो। छेता उसे कहा जाता है जो दूर करने वाला, छेदन करने वाला है, संशय को नष्ट करने वाला। नहीं उपपद्यते, नहीं कोई और समर्थ है। ये शब्दार्थ हो गए। अब भाव को देखिए। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे संशय को पूर्ण रूप से नष्ट करने में सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त कोई अन्य इस संशय को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे मन के जो प्रश्न हैं उनका निराकरण आप करें कि कहीं संसार भी छूट जाए और करतार भी ना मिले। धर्म के मार्ग पर चले व्यक्ति को ये संशय आते ही हैं कि जब हम कुछ छोड़ते हैं तो यह ध्यान आएगा कि बदले में क्या मिलेगा। हर व्यक्ति ये सोचता है मेरे त्याग का लाभ क्या होगा, मेरे प्रयास का क्या लाभ मुझे मिलने वाला है। कुछ भी दिया जाए तो संसार का अपना नियम है कि वो ये चाहता है बदले में क्या मिलेगा। ये लाभ हानि वाली बात, ऐसा मैं करूं तो क्यों करूं, फायदा क्या है, ये सामान्य रूप से भाषा भी है मनुष्य की। और इस भाषा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति सोचता भी ऐसे ही है और जीता भी ऐसे है। तो ध्यान आएगा कि वह बदले में कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
सीढ़ी पर पांव रखते हुए दूसरा पग उठाते हुए अगले पर टिकाकर हम जब ऊपर जाते हैं तो दूसरा जो जहां हम पांव रखने जा रहे हैं वहां पांव रखने से पहले ये पूरा ध्यान में रहता है कि यहां मैं पांव रख रहा हूं तो मैं ऊपर उठूंगा। जब ये भरोसा होता है और वो वहां पांव टिका लेता है तभी वह पिछले वाले पांव को उठाता है। जहां पांव टिकाएगा वहां शक्ति लगाते हुए नीचे वाले पायदान से सीढ़ी से अपने पांव का बोझ हल्का करता जाता है और जैसे ही वहां से उछलता है तो जिस सीढ़ी पर पांव टिकाया है वहां अपने पांव को रखकर पूरी तरह स्थिर करता है, मतलब पक्का कर लेता है कि जिसको मैंने छोड़ा है उसके बाद छोड़ के मैं और ऊपर उठा हुआ हूँ और ऊपर चढ़ा हूँ तो फिर मैं यहाँ टिक भी गया हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई निश्चय ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग जो कर रहे थे तो यही मार्ग ठीक था या दूसरा। और बड़ी दुखद बात ये रहती है कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं तो उसमें नकली लोग बहुत मिलते हैं। कोई व्यक्ति किसी को सांसारिक दृष्टि से दिग्भ्रमित कर दे, मार्ग भुला दे तो बड़ा भारी गुनाह है। आदमी चला जा रहा है और किसी ने गलत रास्ता बता दिया तो वो न जाने कहाँ कहाँ भटक कर फिर जहाँ आएगा फिर वहाँ से फिर आगे रास्ता ढूंढेगा, फिर भी रास्ता मिल जाएगा उसको, कोई न कोई बता देगा। लेकिन धर्म के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में अगर किसी ने बरगला दिया और भ्रमित कर दिया तो बात थोड़ी देर की नहीं है, फिर जन्मों की है। वो जन्मों से भटक गया फिर। और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए लोग जाति, वर्ण, अपना बाहर का प्रदर्शन, बाहर का तामझाम, बड़े बड़े विज्ञापन और अन्य न जाने कितनी सारी चीजें व्यक्ति सामने प्रदर्शन करता है। और कमाल ये है कि अधिकांश लोग इस प्रदर्शन में आ जाते हैं और उस प्रदर्शन में आने के बाद उनको लगता बड़ा लाभ होने वाला है। और देखने में आया है कि लोग गोल गोल घूमते घूमते जहां चले थे वहां से भी और नीचे पहुंच जाते हैं। इसलिए सही निर्देशन मिले और स्वयं भी अपनी साधना को व्यक्ति आगे बढ़ाए और साधना का वातावरण भी बने, तभी कल्याण होता है। अन्यथा वही एक बात है जो लेबनान का बहुत बड़ा चिंतक हुआ है, जिब्रान, खलील जिब्रान। ईसाई था लेकिन उस व्यक्ति की क्रांतिकारी विचारधारा के कारण वहां से उसे अपना देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद वह अमेरिका में जाकर बसा और जीवन भर जो उसने लिखा उससे उसकी द प्रोफेट नाम से उसकी एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध हुई, दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो उसको जो रॉयल्टी मिली उसने आखिर में अपने सारी संपदा कहा कि मेरे गांव में जहां से मेरा जन्म हुआ वहां शिक्षा की बड़ी जरूरत है, वहां से कुछ रोशनी उठनी चाहिए, लोगों की आंखें खुलें, क्योंकि बाहर की आंख से ज्यादा जरूरी है बुद्धि की आंखें काम करें। तो अपना सारा पैसा उस कार्य में लगा दिया। लेकिन लोगों को जागृत करने में जो उसने लिखा बहुत अद्भुत लिखा। तो उसने एक कहानी लिखी है जिस कहानी में उसने ये दर्शाया कि कोई एक व्यक्ति, एक गुरु दुनिया को स्वर्ग का रास्ता बताता हुआ घूमता था और खासतौर से उसी जगह पकड़ता था लोगों को जो ज्यादा भक्ति करता हुआ अपने धर्म स्थल की तरफ जाता दिखाई देता था। तो उसको पकड़ के कहता था कि भगवान मिला, स्वर्ग पाना चाहते हो, कुछ प्रगति हुई, चलो मैं तुम्हें भगवान से मिलाता हूं।
तो मैं रास्ता दिखाता हूं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी चलना पड़ेगा मेरे पास, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो जो ये नाटक कर रहे हो इससे तो कुछ नहीं होने वाला। इतने साल लग गए तुम्हें, मिला क्या तुम्हें? बार बार इधर जा रहे हो, मेरे साथ चलो, देखो अभी कल्याण करता हूं। तो लोग उसे देखते ही एकदम कहते थे, भाई साहब आप जो कह रहे हैं बात तो आपकी बिल्कुल ठीक लगती है और इच्छा भी हमारी है कि हम आपके साथ चलें, लेकिन अभी तो हमने दुनियादारी के काम करने, बच्चों को थोड़ा और लायक बनाना है, अभी संसार के बहुत सारे कार्य हैं। तो आप जो है, आपको देखकर हमें बड़ी श्रद्धा जागी है, अभी तो आप ये दक्षिणा रख लीजिए हमारी तरफ से और बाद में हम आपसे मिलेंगे जरूर। अब वो फिर पकड़ कर कहता है, ठीक है तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन नकली आदमी लगते हो, पूरी तरह से तुम्हें जो है इधर की तरफ आना चाहिए, मैं ही हूं जो तुम्हें लेकर जा सकता हूं। बोले नहीं नहीं ठीक है, हमने पहचान लिया आपको, आपके साथ हम मिलेंगे और निश्चित रूप से आप ही हैं जो हमें तारेंगे। ऐसे करके वो लोगों को पकड़ लेता था। अब कोई भी आदमी तुरंत स्वर्ग जाने को तो तैयार है नहीं, हर आदमी स्वर्ग की बातें तो करता है। कोई भी ऐसा तो व्यक्ति है नहीं जो ये कहे कि बस तुरंत अभी भगवान मिल जाए, मैं अभी सारे घर परिवार को छोड़ के आता हूं कोई काम। वही उसी समय पकड़ के कहता था चलो अभी मेरे साथ। लोग पैसे दे करके उससे जान छुड़ाते थे, उसका धंधा चलता रहा। ऐसे लोगों को पकड़े, कभी इधर किसी धर्म स्थल में चला गया, कभी 100-200 किलोमीटर तक पहुंच जाता था। एक दिन उसको असली वाला शिष्य मिल गया। जैसे उसने कहा स्वर्ग जाना चाहते हो, उसने कहा बिल्कुल। ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो, बोले हाँ। त्याग करने को तैयार हो, बोले बिल्कुल। बलिदान के लिए तैयार हो, बोले बिल्कुल। तपस्या कर पाओगे, बोले सब तैयार हो। अब इसको लगा ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा आदमी मिल गया जो पैसे तो देगा भी नहीं है और गले पड़ रहा है। बोले देख लो अभी 2-4 दिन मन पक्का कर लो। बोले मैं तो आपको खोज ही रहा था, ऐसा व्यक्ति मुझे मिले नहीं। घर में कोई काम बाकी होगा, बोले मेरे लिए तो यही काम है, आप चलिए। अब गुरु ने सोचा कि ये पीछे तो पड़ ही गया है, लेकिन इसको 2-4 महीने ऐसे भटका के हो सकता 4 दिन में भाग जाए। लेके चल पड़ा उसे। सोचा अभी 2-4-10 दिन का तो धंधा बंद हो गया। चेला ऐसा मिल गया तो बड़ा निकम्मा है, तो गुरु मार चेला। अब उसे लेकर के उसने जो है बताना शुरू किया, रेत में बैठना पड़ेगा। बोले साहब रेत की तो बात क्या है, मैं तो तपती रेत में बैठने को तैयार हूँ। बोले बर्फ में चलना पड़ेगा। बोले साहब बर्फ की क्या बात कह रहे हैं, बर्फ के घर में रह लेंगे, हम तो तैयार हैं। कांटों पर बैठना पड़ेगा। बोले जिंदगी भर लोग कांटों पर बैठते हैं, आप तो थोड़ी देर ही बैठा होगे, 2-4 साल बैठा होगे, 12 साल बैठा होगे, मैं तैयार हूं। इसको लगा 12 साल की तैयारी किए बैठा है तो, और भटकाता रहा उसको। एक दिन उसने पूछ लिया कि गुरुजी अब आगे बताओ भी तो सही। बोले भैया जब तक तू नहीं मिला था ना, तब तक तो मुझे भी स्वर्ग का और भगवान का रास्ता मालूम था। जिस दिन से तू मिला मेरा खुद का रास्ता खो गया, इसलिए तू जान छोड़ मेरी। ये है धंधा जिसमें लोग फंसे हुए हैं, खोज करने के लिए तैयार नहीं है। सच्चे जिज्ञासु नहीं मिलेंगे आपको, समर्पित होने को तैयार नहीं है। और फिर ये ऐसे विधि विधान बता देते हैं कि जिसको पार करना, पूरा करना, 1-2 जन्म की तो बात क्या, 150 जन्म भी ले ले आदमी तो पूरा होने वाला नहीं। खुद गोल घूम रहे हैं, दूसरों को गोल गोल घुमा रहे हैं। इसलिए शंकाएं उठती हैं कि इस मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण भी होगा या फिर हम लोग भटकते ही रहेंगे। जिब्रान ने लिखने में बहुत क्रांति की, तरह तरह की कहानियां नेताओं पर लिखी, धर्म गुरुओं पर लिखी, भक्तों पर लिखी, भगवान पर लिखा, नकली आदमी के बारे में लिखा। लेकिन मैं केवल उसी की बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि किसी एक लेखक के विषय में ही हम बात करें, बात यह नहीं है। जो शंका अर्जुन के मन में आई है
कि मेरी शंका का निवारण आप कर सकते हैं, आप ही मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए कृष्ण गुरु है, अपने गुरु से पूछ रहा है कि आप सही गुरु मुझे मिल गए हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। और मजे की बात यह है कि हमारे जितने ऋषि मुनि थे, अपने शिष्यों को जो उन्होंने सिखाया, सिखाने के बाद में शिष्यों ने अपनी साधना करके जिस ऊंचाई तक पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने गुरु से कहा कि महाराज यहाँ तक तो मैं पहुंच गया हूँ। गुरु ने कहा यहाँ तक का मुझे भी मालूम था, अब दोनों मिलकर चलते हैं आगे इससे अगला मार्ग ढूंढने के लिए। अब वो अगले महान पुरुष के पास जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब वहां पहुंच गए, वहां से कुछ मिला तो उसके बाद में उन्होंने साधना करते हुए ऊंचाई तक पहुंच गए। अब उसके बाद कहते हैं महाराज आगे, बोले अब मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, अब और यात्रा आगे। और कमाल की बात है, बहुत ईमानदार लोग। सारे उपनिषदों में आप देख लीजिए, किसी ऋषि ने अपना नाम नहीं लिखा कि ये मैंने ज्ञान दिया। नकली लोग 4 पुस्तकों के 4 उदाहरण सब जगह से जोड़ने के बाद में अपने नाम के आगे जब PhD और DLit लिखते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या ज्ञान की पराकाष्ठा ये। और फिर भी वे लोग जब अंतेवासी शिष्य को ये कहते हैं यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयि उपास्यानि, अच्छी बातें जो भी हमारी जिंदगी की हैं बस वही पकड़ कर जाना बेटा। और अगर जिंदगी में हमारी कोई कमी तुमने देखी हो, त्रुटि देखी हो, उसके ग्राहक तुम मत बनना, क्योंकि मुझ में कमी रह जाए, मेरे शिष्य में कमी नहीं रहनी चाहिए। इतने ईमानदार लोग थे, ये भारत की संपदा थी। इसलिए प्रश्नों की दुनिया में हम लोग थे। मैं आपको इससे थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। जब श्री कृष्ण भगवान जो है उत्तर देते हैं, तो ये प्रश्न जो अर्जुन ने किया है कि आप मेरे संशय को नष्ट कर सकते हैं और कोई मेरे संशय को नष्ट नहीं कर सकता, तो आपके भरोसे पर मैं ये यात्रा आगे कर सकता हूं। बड़ी बड़ी बात है। जरा सोच के देखिए कि अगर भीलनी को उसके गुरु ने ये कहा था कि धैर्य रख, तेरे राम आएंगे जरूर, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तेरी साधना भगवान को यहीं तक लेकर आएगी। उम्र ढल गई, बुढ़ापा सामने आ गया, यौवन बीत गया, रोज हर दिन मार्ग को सजाती है फूलों से। मन में उठी शंकाएं, उन शंकाओं ने अर्जुन ने के मन में जैसे शंका उठी तो भीलनी के भी मन में उठी, लेकिन उसी समय उत्तर अंदर से मिला, तेरी जमानत तेरे गुरु ने दी है कि आएंगे जरूर। ये निश्चय, ये पक्का जो किया है मेरे गुरु ने किया है, जिसने कहा कि तू धैर्य रखना, तुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे भगवान तेरे पास आएंगे। और उसका विश्वास और गुरु का आश्वासन उस घड़ी तक पहुंच गया जिस शुभ घड़ी में राम जी वहां पधारे। और वो चट्टान भी धन्य हो गई जिस शिला पर राम जी जाकर बैठे थे। आज भी वो शिला पूजी जाती है। गुजरात के डांग जिले में आदिवासियों का क्षेत्र है जहां वो शिला है, जहां पर राम जी जाकर बैठे थे। हर दिन फूलों से सजाने वाली मार्ग। कमाल तो यह है कि जब राम जी आए हैं तो वसंत खिला हुआ था। तब राह में केवल भीलनी के बिछाए फूल नहीं थे, चारों तरफ फूल खिले हुए थे। वसंत पंचमी थी। वसंत पंचमी के दिन राम जी वहां पहुंचे हैं। अद्भुत दृश्य था। लेकिन मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं। अर्जुन ये कहता है कि मेरा संदेह आप मिटा सकते हैं, आश्वासन आप दे सकते हैं। और कृष्ण कौन है? गुरु है। गुरु आश्वासन दे और पथ पर व्यक्ति चले। कमाल की बात यह है कि अर्जुन अपने कृष्ण को, अपने गुरु को पहचान नहीं पा रहा था। दिव्य दृष्टि मिली तो उसके बाद उसको समझ में आया कि यही है जहां मैं समर्पण कर सकता हूं। तब उसने कहा कि मेरे से न जाने कितनी गलतियां हुई, मैं कैसे व्यवहार करता रहा। क्योंकि हम लोग बाहर की नजर से देखते हैं, जैसे
सामान्य जन और गुरु जब भी सामने होते हैं हर बार वो उसी तरह से होते हैं जैसे सामान्य जन होते हैं। हम पुराने भेष में ढूंढ रहे होते हैं। पुराने लोगों ने जिस तरह से वेदव्यास ऋषि ने जैसे वस्त्र पहने थे, जैसे दाढ़ी रखी थी, जैसे जटा रखी थी, उसी परंपरा में हम ढूंढ रहे हैं गुरु ऐसा ही होगा। अब अगर शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने न दाढ़ी रखी हुई है न जटाएं रखी हुई है और सिर मुंडा हुआ है और छोटी सी उम्र में, भाषा भी इधर की नहीं है, भाषा दक्षिण भारत की भाषा, हाँ संस्कृत का अद्भुत प्रभाव, लेकिन नहीं पहचान पा रहे हैं लोग। और जब पता लगा कि ये साधारण शक्ति नहीं है तो देखने में आया कि पूरा युग बदल दिया उस व्यक्ति ने। उस समय की सारी विचारधारा का खंड खंड करके एक नई स्थापना कर दी। और कमाल की बात यह है कि उस समय के सबसे बड़े विद्वान, काशी के उद्भट विद्वान मंडन मिश्र के घर में जब वो गए, तोता मैना जहां संस्कृत में आपस में बातचीत करते हैं, और संस्कृत भी ऐसी अद्भुत लगता है कि जैसे काव्य सरिता जर रही हो। सोने के कलम से लिख रहे हैं मंडन मिश्र और द्वार पर खड़ा है एक सांवले शरीर वाला युवक, और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो कोई स्वागत करेगा ऐसा तो नहीं। मंडन मिश्र वहीं बैठे बैठे कहते हैं कुतो मुंडी। मुंडी मतलब मुंडे हुए व्यक्ति, सिर मुंडाए हुए, घुटे घुटाए, मुंडे मुंडाए महाराज, कहां से पधार गए हो? अब ये कहते हैं आ गलान मुंडी, गले से ऊपर ऊपर मुंडा हुआ हूं, अंदर से तो पूरी तरह से तैयार। अब वो कहते हैं किम सुरा पीता, शराब पी ली है क्या? बात कैसे कर रहे हो? अब ये कहते हैं पीता नहीं हो, पीता वो पीली वाली नहीं पी है, वो सफेद वाली पी के आए। सफेद वाली मतलब वो वाली जो अमृत है, जो ज्ञान धारा है, वो पी कर आए। अब इन्होंने पुस्तक छोड़ दी, पेन रख दिया नीचे और देखते हैं अच्छा है कोई। पहलवान लोग जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वो हाथ कोई जो है मित्रता के हिसाब से नहीं मिलाते, एक दूसरे की ताकत नाप लेते हैं, दम है क्या पंजे में। यहां भी परिचय ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद एक इतिहास की रचना हुई। मैं इसलिए आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न किए जाएं और सामने गुरु हों और गुरु उत्तर दें और सही दिशा दें, जीवन का निर्माण होता है। लेकिन गुरु को पहचानना भी नहीं आता। जब पहचान ही नहीं पाते तो भटकाव जीवन में बहुत रहता है। गुरु की ये कोशिश रहती तुम किसी भी मार्ग से कहीं भी किसी तरह से भी चलो, लेकिन ये बात ध्यान रखना तुम्हारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। तुम संसार से होकर घर गृहस्थी में जिंदगी बिताते बिताते हुए परमात्मा की तरफ जाना चाहते हो, गुरु वहां मदद करेगा। और अगर तुम पूरे वैरागी होकर इधर से होकर जाना चाहते हो तो गुरु वहां भी मदद करेगा, क्योंकि वो यही कहता है तुम जहां हो वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है। इसलिए अनेक अनेक तरह के प्रश्न, जिज्ञासाएं शिष्य के मन में उठा करती हैं। और कमाल की बात यह है कि शिष्य के मन में उठने वाली शंकाएं गुरु के मन में तरंगे पहले जा रही होती हैं। इसलिए बड़ा अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है कि गुरु जो है वो सिखा रहा है अपने शिष्य को, और वो ये कहता है कि देख बेटा, पहले जागृति सीख। जागृति बोले जिसमें सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है। तुम्हारी चेतना एक ही तरफ लग जाए, सतर्क, सावधान, सजगता, इससे आएगी जागृति। अब शिष्य ने सुन लिया, समझ लिया। गुरु बोले ऐसे नहीं बेटा, मेरे हाथ में लकड़ी की तलवार है, धार इसकी भी बहुत अच्छी है। अब सारा दिन में मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना ये दोपहर तक का ही समय होगा, सुबह से लेकर दोपहर तक। उसके बाद आराम। दोपहर तक तुम्हें सजग रहना। अब शिष्य
तैयारी में है, सजग रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना। गुरु मार्ग देता है, बहुत तरह तरह के मार्ग देता है, और उसी से वो अभ्यास में लाता है कि इसको जो ज्ञान दिया है इसने सुन लिया, सतर्क रहना, सजग रहना, सावधान रहना, रट लिया। अब उस रटने से तो कुछ नहीं होगा। रटा दिया गया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा। पहले तो दाने की तरफ ललचाना नहीं, वहां जाना नहीं, चले गए तो फिर खाना नहीं, खाने भी लग गए तो ये ध्यान रखना कि फंसना नहीं। श्लोक तो पूरे याद हो गए, लेकिन कमाल तो तब हुआ कि जब वो दाना देखकर श्लोक बोलते बोलते गए, दाना खाने के लालच में जाल में फंस भी गए और वहां बैठ के भी मंत्र पाठ जारी है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। पहले तो देखना ही नहीं, देख भी लिया तो ललचाना नहीं, ललचा गए तो खाना नहीं, और खाने लग गए तो फंसना नहीं। मंत्र जारी है, फंसे बैठे हैं। सबके पास मंत्र याद हैं, श्लोक याद हैं, फंसे भी फिर भी हैं। युक्ति देने वाला कोई मिल जाए तभी तो मुक्ति मिलती। तो बहुत सुंदर जिज्ञासाएं अर्जुन ने की हैं और कृष्ण भगवान ने उत्तर दिए हैं। अब उत्तर की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर से मतलब उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर का मतलब जो है उत्तर दिशा नहीं है। यहां समाधान है, समस्याओं का समाधान। तो आज के इस संदेश के साथ, ये जिज्ञासा वाला संदेश था, कार्यक्रम को विश्राम लेते हैं और अगले सत्र में फिर हम अगले श्लोक में जहां श्री कृष्ण भगवान उत्तर दे रहे हैं वहां हम पहुंचेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।